बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि डेवलपमेंट जो है एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स की या इंटरनल या एक्सटर्नल जेनिटिलिया की वो कैसी होती है, जो कि प्राइमरी तौर पे डिपेंड करती है एम्ब्रियोनिक गोनेट के। ठीक है कि एम्ब्रियोनिक गोनेट कौन सा है, फीटस का जीन्स कौन सा है। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ हमने याद रखनी है कि एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते क्या हैं, उनका मकसद क्या होता है। हमें पता है कि बेसिक जो फंक्शन है रिप्रोडक्शन सिस्टम का, वो तो गनेट्स ने करना है। आइदर ओवरी ने ओवोसाइट प्रोड्यूस करना है या टेस्टिस ने जो है स्पर्म प्रोड्यूस करनी है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होना है कि इन गैमीट्स का एक इंडिविजुअल से दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होना है। उस ट्रांसफ़र को लेके कुछ ऑर्गन्स हेल्प कर रहे होते हैं, और फिर जब वहाँ पर इन दोनों की कंसेप्शन होगी, ये दोनों आपस के अंदर मिलेंगे, तो उसके नतीजे के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगी, जो फर्टिलाइजेशन होगी, उसके नतीजे के अंदर जो चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, जो एम्ब्रियो बन रहा है, जो बाद में अल्टीमेटली फीटस बनेगा, वो उसने एक जगह पे रहना है। उसको भी कोई चीज़ चाहिए। तो बेसिकली इनकी गैमीट्स की ट्रांसफ़र के लिए और इनके स्टोरेज के लिए जो कुछ डक्ट्स और ग्लैंड्स होते हैं, उनकी जो फॉर्मेशन होती है, उन्हें एसेसरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये एसेसरी ग्लैंड्स ही होती हैं जो प्राइमरी तौर पे प्राइमरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स जो है वो करते हैं, डिटरमाइन करती हैं किसी भी इंडिविजुअल की। तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते क्या हैं? क्विकली ये है कि मेल के अंदर जो है दो तरह के एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं, जिनके अंदर इंटरनल है और एक्सटर्नल है। मेल के अंदर इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोस्टेट है, वो टेस्टीज़ है। टेस्टीज़ इस वजह से इंटरनल है क्योंकि वो सक्रोटल पाउच के अंदर है। आइदर वो क्योंकि वो बेशक वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो किसी पाउच के अंदर कैद है, स्क्रॉटम कैप का पाउच के अंदर कवर्ड है, इस वजह से वो क्या है, इंटरनल सेक्स ऑर्गन है। और इसी तरह साथ में यूरिथ्रा हो गया, वेस डिफरेंस हो गई है, एपिडिडमस वगैरह हो गए, तो ये सारे मेल के इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स हैं। और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में क्या है, स्क्रॉटम और पीनस। इसी तरह फीमेल के अंदर एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन के अंदर वल्वा है, क्लाइटोरस है, लेबियाज हैं। और उसके इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर यूट्रस है, फ्लॉपिन ट्यूब्स हैं, साथ में वजाइना है और सर्विक्स है। इसी तरह कुछ जो है इंडिविजुअल के जो है वो सेक्स करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स। एक्चुअली सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो हेल्प तो नहीं करते रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, लेकिन वो एक सिंबल होते हैं, एक इंडिविजुअल का एक सिंबल होते हैं, या वो जो ऑफ स्प्रिंग होती है उसकी न्यूट्रिशन के साथ हेल्प कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फीमेल के अंदर हम ब्रेस्ट देखें, जो एस्ट्रोजन की वजह से ग्रो होती हैं, तो उसके थ्रू जो है बेबी को न्यूरिशमेंट मिलती है। जो प्यूबिक हेयर्स हैं या वाइड हिप्स वगैरह, ये एक सिंबल है उसका। तो टेस्टोस्टेरोन जो है उसके अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर मौजूद होता है, तो ये बॉडी की हेयर की ग्रोथ वगैरह करवाता है, जिसकी वजह से आवाज़ भारी होती है, मसल ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। तो बेसिकली जो सेक्स करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेवरल हार्मोन्स होते हैं जो एक्ट करते हैं। तो हमने पढ़ना है कि जेनिटल डक्ट्स क्या हैं। स्टार्ट के अंदर पिछले लेक्चर के अंदर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो डक्ट्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट और एक को हम क्या बोलते हैं, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। दो चीज़ें ये याद रख लें कि ये जो मीजोनेफ्रॉस है हमारे पास, ये एक सेपरेट थिंग है, ये एक सेपरेट स्ट्रक्चर बन रहा होता है हमारे पास, जो कनेक्टेड तो मीजोनेफ्रिक डक्ट के साथ ही होता है, लेकिन इसके अंदर वाले जो ट्यूब्यूल्स थे, याद है, वो एओर्टा के साथ जाके कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस मीजोनेफ्रॉस ने डीजनरेट हो जाना है। अल्टीमेटली इस मीजोनेफ्रॉस ने क्या हो जाना है, डीजनरेट हो जाना है। लेकिन इस मीजोनेफ्रॉस के जो कॉर्डल ट्यूब्यूल्स हैं, ये वाले जो लास्ट वाले ट्यूब्यूल्स हैं, ये अभी अगर हमारे पास इस तरह से बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या करना है, ये ऊपर की तरफ, अगर आप समझें कि ये इनडिफरेंट गोनेड जो है, ये लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि ये टेस्टीज़ है अगर, ठीक है, अगर ये टेस्टीज़ है, तो ये इन्होंने इस गोनेड्स ने क्या हो जाना है, पैरेलल हो जाना है थोड़ा सा ऊपर की तरफ दोनों साइड के, और इन्होंने इस टेस्टीज़ के साथ अल्टीमेटली ऊपर जाके मिल जाना है और रेटी टेस्टीज़ बनाने हैं। क्या बनाने हैं, रेटी टेस्टीज़ बनाने हैं, जिन्होंने अल्टीमेटली एपिडिडमस के साथ मिलना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ग्रोथ क्या हो रही है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था जिसे हमने बोला था ये मीजोनेफ्रॉस है, इसके कॉर्डल ट्यूब्यूल्स जो हैं ये ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे थोड़ा सा पैरेलल, इधर वाले भी और इधर वाले भी, और ये जाके क्या बनाएंगे, गैमीट के साथ, टेस्टीज़ के साथ जाके बेसिकली वो बनाएंगे, रेटी टेस्टिस बनाएंगे, एफरेंट ट्यूब्यूल्स बनाएंगे, जो जाके रेटी टेस्टिस के साथ कनेक्ट होंगे और अल्टीमेटली जहाँ पर जाके स्पर्म का स्टोरेज होगा। यूजली तौर के पर कॉमनली तौर पे मीजोनेफ्रिक डक्ट को हम क्या बोलते हैं, वोल्फियन डक्ट,
ठीक है। वोल्फियन, वुल्फ से याद रख लें आप कि वोल्फियन डक्ट है, इसका मतलब है वुल्फ, तो ये क्या बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएगा, वुल्फ हमेशा मेल होता है। तो और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को हम क्या बोलते हैं, मुल्लेरियन डक्ट। क्या बोलते हैं, मुल्लेरियन डक्ट। और मुल्लेरियन डक्ट क्या बनाती हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हमने इस सिनेरियो के अंदर एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि मुल्लेरियन डक्ट क्या करेंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। डीजनरेट क्यों होगी, याद है कि जब टेस्टिस बन रहे थे तो टेस्टिस की प्रोडक्शन के दौरान में सर्टोली सेल्स बने थे। उन सर्टोली सेल्स का काम क्या था, उन सर्टोली सेल्स का काम था एंटी मुलेरियन हार्मोन पैदा करना। सर्टोली सेल्स का काम क्या था, एंटी मुलेरियन हार्मोन पैदा करना। एंटी मुलेरियन हार्मोन ने क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था बेसिकली, या डीजनरेट कर दिया था, आप दूसरे लफ्ज़ों के अंदर बोल रहे हैं कि डीजनरेट कर दिया था किसको, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को। तो जब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट नहीं बन रही, इसका मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी किस्म से आगे की तरफ नहीं बन रहा। लेकिन जब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट नहीं बन रही, उसी वक्त के अंदर लीडिंग सेल्स थे हमारे पास। इन लीडिंग सेल्स का काम क्या था, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करना। और ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट थी, इसकी प्रोडक्शन इस वजह से इंपॉर्टेंट थी ताकि मीजोनेफ्रिक डक्ट ग्रो कर सके, ताकि मीजोनेफ्रिक डक्ट क्या कर सके, ग्रो कर सके। अगर तो टेस्टोस्टेरोन ना हो तो मीजोनेफ्रिक डक्ट क्या करे, ग्रो ना करे। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट ने अब ग्रो कैसे करना है, अब यहाँ पर हम इमेज के अंदर जाते हैं, देखते हैं। तो इमेज के अंदर देखिए हमारे पास ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है। तो ये मीजोनेफ्रिक डक्ट ऊपर से जो आ रही है, तो यहाँ पे इसने गैमीट के साथ मिलना है। तो ये वाला हिस्सा सारे का सारा जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसने इस मीजोनेफ्रिक डक्ट ने इसका क्या बना देना है, एपिडिडमस बना देना है। इस वाले पोर्शन का सारा क्या बन जाना है, एपिडिडमस बन जाना है। अल्टीमेटली आप देखें ये मीजोनेफ्रिक डक्ट आके किसके साथ मिल रही है, यूरोजेनिटल साइनस के जरिए, जिससे हम क्लोएका भी बोल रहे थे। ठीक है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी वहीं पे आके ज्वाइन कर रही हैं और मीजोनेफ्रिक डक्ट भी वहीं पे आके ज्वाइन कर रही है। तो हम नेक्स्ट इमेज के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है हमारे पास जो डेवलप हो रही हैं वेस्ट डिफरेंस वगैरह और बाकी सारी चीज़ें। अच्छा, ये इमेज के अंदर हम देखें तो ये इमेज नंबर अगर हम बी देखें तो BL की डेवलपमेंट है। तो इस इमेज के अंदर हम अगर देखें कि ये जो हमारे पास टेस्टिस थे, इन टेस्टिस के साथ ये मीजोनेफ्रॉस डेवलप हो रहा है, ये वोल्फियन डक्ट है। इसने ऊपर वाले हिस्से ने एपिडिडमस बनाया। जैसे ही ये नीचे की तरफ गया तो इसकी एक आउटग्रोथ निकली बाहर की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट है, तो मीजोनेफ्रिक डक्ट की नीचे तरफ कॉर्डल पोर्शन की तरफ एक बाहर की तरफ आउटग्रोथ निकली इस तरफ। इस आउटग्रोथ को हमने बोला सेमिनल वेजिकल। क्या बोला, सेमिनल वेजिकल। ठीक है, और इस आउटग्रोथ के बाद क्या होगा, एक इधर से आ रही है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर भी एक आउटग्रोथ निकली इस तरह से बाहर की तरफ। ठीक है, और ये आपस में आके क्या कर रही हैं, एक पॉइंट के ऊपर ज्वाइन कर रही हैं। और जहाँ पर ये ज्वाइन कर रही हैं उस पॉइंट को हमने क्या बोला, ये यूरिथ्रा है। ये क्या है, यूरिथ्रा है। ज्वाइन करने से पहले ये वाला जो पोर्शन था, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास, मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक दफ़ा आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, ज्वाइन करने से पहले इस एरिया से लेके ये वाला जो पोर्शन था, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास इजैकुलेटरी डक्ट बन रही है। हमारे पास क्या बन रही है, इजैकुलेटरी डक्ट बन रही है। इजैकुलेटरी डक्ट किस किस के दरमियान है, वो पॉइंट जहाँ पर सेमिनल वेजिकल की आउटग्रोथ हुई और दोनों मीजोनेफ्रिक डक्ट के ज्वाइन होने से यूरिथ्रा बनाने से पहले, वहाँ वाला जो हिस्सा है, वो वाला जो पोर्शन है, उसे हम क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट करते हैं। और उसने इजैकुलेटरी डक्ट बनानी है। और अल्टीमेटली क्या था, जहाँ पर ये यूरिथ्रा बन रहा था, तो यूरिथ्रा के यहाँ पर इसी के पीछे वाली साइड के ऊपर बिल्कुल क्या होगी, यूरिथ्रा की आउटग्रोथ होगी मीजनकाइमल सेल के अंदर। यूरिथ्रा की क्या होगी, मीजनकाइमल सेल के अंदर आउटग्रोथ होगी, और वो मीजनकाइमल सेल इसके अंदर प्रोलिफरेट कर गए यूरिथ्रा के सेल के अंदर, और वहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर, एक नया ग्लैंड बना जिससे हमने क्या बोला, प्रोस्टेट। ठीक है, तो अब हमने ओवरऑल एक सिस्टम पढ़ लिया कि मेल की डेवलपमेंट क्या हो रही है, वोल्फियन डक्ट से हो रही है। वोल्फियन डक्ट में कैसे बनी, वोल्फियन डक्ट कैसे मैच्योर हो रही है, एक समरी है इसकी। वोल्फियन डक्ट इस तरह से मैच्योर हो रही है कि हमारे पास टेस्टिस ने प्रोड्यूस किए दो हार्मोन्स, दो स्ट्रक्चर्स, सर्टोली सेल और लेडिंग सेल। सर्टोली सेल ने क्या किया, सर्टोली सेल ने प्रोडक्शन कर दी बेसिकली एंटी मुलेरियन हार्मोन की, जिसकी वजह से पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट टोटली तौर पे सप्रेस होगी।
उसके बाद क्या हुआ, लेडिंग सेल ने प्रोडक्शन की टेस्टोस्टेरोन की, जिस टेस्टोस्टेरोन की वजह से डेवलपमेंट स्टार्ट होगी मीजोनेफ्रिक डक्ट की। और मीजोनेफ्रिक डक्ट ने क्या किया, मीजोनेफ्रिक डक्ट ने डेवलप होना शुरू कर दिया किसके अंदर, एपिडिडमस के अंदर, और बाद में अल्टीमेटली किसके अंदर, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, और लास्ट में उसने क्या किया कि जो यूरिथ्रा की जो आउटग्रोथ थी मेसेंकाइमल सेल के अंदर, उसकी वजह से उसने क्या बनाया, प्रोस्टेट बनाया। ठीक है, तो ये है हमारा आज तक का टॉपिक कि मेल जो एसेसरी ऑर्गन्स थे वो किस तरह बन रहे थे, मेल जेनिटल्स किस तरह बन रहे थे, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, या क्या मैकेनिज्म था इसका। ठीक है, होपफुली आप सब लोगों को समझ आया होगा।